अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 610 यानी कि बिजनेस एथिक्स का लेसन नंबर 19 पढ़ना है हमने। ठीक है, जिसका नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ये हमारे पास जो है इसका हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक जो है इसका लेसन नंबर एंड ओवर है 19। ठीक है, बस यहाँ से लेसन नंबर 20 शुरू हो जाएगा। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम देखेंगे कि इसका आसान अल्फाज में क्या जो है इसका कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद इसके MCQs इसी फाइल के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास MGT 610 लेक्चर नंबर 19। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिक्स्ड निज़ाम मईशत। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ओन करती है और कुछ प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, यानी कि आधी आधी, यानी कि कुछ वो कर रही हैं और कुछ ये। मतलब रिसोर्सेज, लैंड, फैक्ट्रीज वगैरह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के पास होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को कंट्रोल करती है जो नेशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस, एनर्जी, रेलवेज वगैरह। इनको कौन कहता है? गवर्नमेंट। ठीक है, इस इकोनॉमी में वेलफेयर सिस्टम होता है जहां अनएम्प्लॉयड को मदद मिलती है, फ्री या चीप हेल्थ केयर होती है। ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्या है? ओरिजिन्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए बनाई गई कि इकोनॉमी एफिशिएंट और इनोवेटिव भी हो और सोसाइटी का प्रोटेक्शन भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसके मकसद क्या है? इनके गोल्स होते हैं। क्या क्या गोल होते हैं इसके? लो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी कम हो, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसके जो है सारे क्या हैं मकसद हैं। आजकल बहुत सी मिक्स्ड इकोनॉमीज मॉडर्नाइज हो रही हैं ताकि कंपटीशन बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिक्लाइन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज, यानी उसकी जो डिक्लाइन। बहुत सी मिक्स्ड इकोनॉमीज मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ बढ़ रही हैं। रीज़न क्या है? गवर्नमेंट जब ज़्यादा कंट्रोल करती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कम इफ़िशेंसी, इनोवेशन स्लो हो जाती है। ठीक है, हाई कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। स्लो ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हाई टैक्सेस एंड प्राइसेस, प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं, टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से आगे हमारे पास आता है प्राइवेटाइजेशन। इनके प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इनके गवर्नमेंट अपनी ओन कंपनीज और प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनीज को सेल करती है। इससे इससे यानी उसे क्या होता है? इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कम होती है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ख़त्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे सेकंड बात है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में ऑलमोस्ट सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राइवेट होते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राइवेट होते हैं। पीपल और बिजनेसेस ओन देम, यानी कि प्राइसेस डिसाइड होते हैं सप्लाई और डिमांड से। यानी कि सप्लाई का मतलब क्या है? यानी कि प्रोड्यूसर कितना सेल करना चाहता है। डिमांड क्या है? बायर कितना ख़रीदना चाहता है, तो वो क्या होगी? डिमांड। सप्लाई, प्रोड्यूसर कितना सेल करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजन्स। मार्केट इकोनॉमी का आइडिया ये कि इनके इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है। जब इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव मिलता है सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं लाइसेंस फेयर, यानी कि फ्रेंच फ्रेज अलाउ देम टू डू, यानी मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लोग खुद डिसाइड करें। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके? हमारे पास फ्री चॉइस, यानी कि लोग जो चाहें ख़रीद सकते हैं। ठीक है, फ्री इंटरप्राइज, कंपनीज जो चाहें प्रोड्यूस करें। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? चाइना के स्टडी अर्ली ईयर्स, यानी कि 1949 में क्या होता? गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पूरा कंट्रोल किया। 79 में रिफॉर्म्स, यानी कि फैमिलीज़ को फ्रीडम मिली अपनी मर्ज़ी के क्रॉप्स ग्रो करने की। 48 में क्या हुआ? TVEs, यानी कि टाउनशिप विलेज इंटरप्राइजेज अलाउड। 1980s में फॉरेन कंपनीज अलाउड टू मेक जॉइंट वेंचर्स विद चाइना। चैलेंजेस क्या थे? पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स, रूरल एरिया, स्लो प्रोग्रेस, माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम्स, ताइवान इशू, यानी कि वन कंट्री टू सिस्टम्स मेंटेन करना मुश्किल। ठीक है, बॉटम लाइन फॉर बिजनेस, यानी कि मार्केट रिफॉर्म्स ने क्या क्या किया? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दिया। ठीक है, कंपनीज अब लो वेज और फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज बना रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल कंपेटिटर्स बन रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक जो है हमारे पास पूरा जो है इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज़ पे कि इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये हमारा एमसीक्यूज़। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी वेयर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ओन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दोनों यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। सेकंड बात है, वाई डज द गवर्नमेंट कंट्रोल सम सेक्टर्स इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज़ अ वेलफेयर सिस्टम इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, का मकसद क्या है, यानी कि टू बैलेंस इफिशिएंसी विद सोशल प्रोटेक्शन। वाई आर मैनी मिक्स्ड इकोनॉमीज मॉडर्नाइजिंग टुडे, यानी कि टू बिकम मोर कंपेटिटिव ग्लोबली। ठीक है। वाई आर मिक्स्ड इकोनॉमीज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग क्यों करती हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ओनरशिप रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड स्लोज ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, यानी कि सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्सेज टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। हाउ डज प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज इफ़िशियंसी, कैसे जो है प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करती है इफ़िशियंसी को? इनकी रिमूव कर देती है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एंड रिड्यूसेस सब्सिडीज़। ठीक है, सब्सिडीज़ को क्या कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ अ मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, यानी कि एन इकोनॉमी वेयर मोस्ट रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है। हु डिटरमाइंस प्राइसेस इन अ मार्केट इकोनॉमी, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, कौन जो है ये डिटरमाइन करता है प्राइस मार्केट इकोनॉमी में, सप्लाई और डिमांड। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होती है? द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस, जो हमने गिवन दी हुई प्राइस उस पर, यानी कि उस चीज़ को बेचना। व्हाट इज़ अ डिमांड, डिमांड क्या है? द क्वांटिटी बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस, बायर जो है उस पर वो परचेज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो क्या है, वो क्या है, डिमांड है। ठीक है। व्हाट इज़ लाइसेंस फेयर, लाइसेंस फेयर क्या होता है? मिनिमल मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ फ्री चॉइस इन अ मार्केट इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स कैन चूज़ व्हाट दे वांट टू बाय, कि इंडिविजुअल जो है चूज़ करते हैं कि क्या वो ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट दे वांट टू बाय। व्हाट इज़ फ्री इंटरप्राइज, कंपनीज कैन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू compete। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइसेस राइज और फॉल अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इन 1949 इन चाइना इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 1979 में क्या हुआ? फैमिलीज वर अलाउड टू चूज क्रॉप्स एंड सेल एट मार्केट प्राइसेस। टीवीज यानी कि टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग थ्रू मार्केट मैकेनिज्म्स। टीवीज डिसलाइज इन चाइना यानी कि 1984 में। वाई वाज जॉइंट वेंचर्स अलाउड इन 1980s टू ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। What political challenge does China face? Conflict between secular and Muslim populations. What economic challenge does China face in rural areas? Slow progress and unemployment. Why is China's one country, two systems important to maintain order and influence Taiwan? How do free markets affect global business? They shift manufacturing to low cost countries. Why are companies attracted to developing nations? Low wages and growing consumer markets. What role do global capital markets play? They make it easier to build factories abroad. What is the result of market reforms in developing countries? They create वर्ल्ड क्लास competitors। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 19 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाइक भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।